बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है? Am I audible? आप बोल नहीं रहे अभी तक कुछ। देखिए चेक करें बोलते हैं माइक। ओके बेटा, ओके। अच्छा जी, कल हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की थी। मैं बोल नहीं रहा था ना। आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। कल हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की थी बेटा, और आज हम उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। और कौन सा यूनिट हमने स्टार्ट किया था, कौन सा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था? चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। और कुछ बेसिक बातें हमने सीखी थी। बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, रियल नंबर्स क्या हैं, रेडिकल क्या है, रेडिकल की जरूरत क्यों पड़ती है। ये तमाम बातें हमने कल डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, क्या आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी पढ़ लिया था कल? बेसिस सेम पावर एट जो हम कर रहे थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लिया था आपने? नहीं पढ़ा था? ओके, तो मैं आज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिखाता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। सही है? चलें जी, स्क्रीन पर देखिएगा, स्क्रीन सबके पास शो हो रही होगी। असल में मैं स्टार्ट में आपसे तमाम चीजें इसलिए पूछ लेता हूँ कि स्टार्ट में अगर आप कोई प्रॉब्लम होगी वो आप बता देंगे ना, तो फिर हम आराम से क्लास कंडक्ट कर सकेंगे। ऐसा ना हो कि बाद में इशू आ रहा है 10 मिनट के बाद कि सर आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही थी या स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। तो बता दिया करें स्टार्ट में, ठीक है? बिस्मिल्लाह करते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है? अच्छा जनाब, अब बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है ना, वो दो तरह के होते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, तो बारी बारी में आपको दोनों सिखाऊंगा, ठीक है? उनमें से पहला लॉ है बेटा, जिसका नाम है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। अच्छा, इसमें क्या होता है देखिएगा गौर से। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं बेटा कि मैंने लिखा है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 9। सही है? अच्छा, आपको मैंने कल बताया था कि हम एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करते हैं, सॉरी, जब एक नंबर अपने आप से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको मिलाकर लिख देते हैं, उसकी पावर को कंबाइन करके। ये चीज आपने सीखी भी है। तो अब आप मुझे जरा बताइए कि ये 3 की पावर 4 का मतलब क्या है? क्या मतलब है, ये क्या बताना चाह रहे हैं 3 की पावर 4 जो लिखा हुआ है? बिल्कुल, 3 की पावर 4 का मतलब है कि आप 3 को 3 से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 × 3 × 3 सही है? 3 की पावर 9 का मतलब क्या है? आप 3 को 3 से 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सही है? तो वो कैलकुलेटर से करें या मैनुअली करें, जो आंसर आएगा हम लिख देंगे।
बट यहाँ पे जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ये सिखाना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर दो नंबर हैं, दो वैल्यूज हैं, ये भी 3 है, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई के बाद भी 3 है, दोनों की बेसिस सेम है। बेसिस क्या है? सेम। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? बेसिस सेम है। बेटा जब बेसिस सेम हो और उनकी डिफरेंट पावर हो तो उसको सॉल्व किस तरह करते हैं? लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर ये कहता है कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी बेसिस सेम हो तो बेस को एक दफा लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 को एक दफा लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि जो उनकी पावर्स होती हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो पावर्स क्या है? पहले वाले की पावर है 4, दूसरे वाले की पावर है 9, तो हम इनको ऐड कर देंगे, यानी हम लिख देंगे 4 + 9। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? 3 की पावर क्या हो जाएगी? 4 + 9 13। बेसिस सेम, पावर ऐड। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर ये कहता है आसान अल्फाज में कि बेसिस सेम हो तो पावर को ऐड कर। ये सिंपल सी चीज है, आई समझ में? ठीक है बेटा, डन। चलें एक और चीज सिखाऊं फिर आपको नेक्स्ट, यानी कि दूसरी हमारी जो है इसका पार्ट है वो है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ऊपर पावर होगी कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं, a मल्टीप्लाई b की पावर 5 लिखा हुआ है बेटा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर पावर एक्सपोनेंट 5 लगी हुई है। अब याद रखिएगा कि जब भी ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी होती है, जब भी ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी होती है तो बेटा इसका मतलब होता है कि वो पावर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर मेंबर के ऊपर है, हर मेंबर के ऊपर है। यहाँ पर दो एलिमेंट लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है ये पावर ए पर भी आएगी, बी पर भी आएगी। यहाँ पर 10 वैल्यूज लिख दें आप अंदर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, वो पावर सब पर आएगी खुलकर। ठीक है, तो इसको हम ओपन करके कैसे लिखते हैं? लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट ये कहता है कि 5 जब खुलेगा तो ए पर भी आएगा, बी पर भी आएगा। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं बेटा, ए की पावर 5 मल्टीप्लाई बी की पावर 5। अब ब्रैकेट का काम खत्म क्योंकि हमने ओपन करके लिख दिया, ए की पावर 5 मल्टीप्लाई बी की पावर 5। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको, और वो ये है बेटा कि ये जो लिखा हुआ है ए की पावर 5 मल्टीप्लाई बी की पावर 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखें जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप मल्टीप्लाई का साइन लिखें बीच में। लेकिन अगर अल्फाबेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो जैसे यहाँ पर हो रहा है ए और बी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लाई का साइन लिखें, आप मल्टीप्लाई का साइन हटा दें, खाली आप यूँ लिख सकते हैं ए की पावर 5 बी की पावर 5। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं लिखने के। क्लियर है बेटा? बहुत ही बेसिक सी चीज़ और बड़ी आसान सी चीज़ है ये। मुझे नहीं लगता कोई इश्यू होगा इसमें, लेकिन अगर फिर भी किसी को है तो बता दें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सही है बच्चों? नो इश्यू, सब डन करते हैं तो फिर मैं एक्सरसाइज 2.2 पर आऊंगा। 2.1 पहले नहीं कराऊंगा आपको मैं, पहले मैं 2.2 कराऊंगा क्योंकि जो चीजें मैंने आपको अभी समझाई है ना कल और आज, तो वो रिलेटेड है 2.2 से। ठीक है बेटा? अच्छा, मैं रियल नंबर रिपीट कर देता हूँ फिजा। बेटा रियल नंबर समझ लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है। सेट पढ़े हैं ना सबने? यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा? उसमें तमाम टाइप के नंबर शामिल होते हैं, सही है, जो भी अंडर कंसिडरेशन होते हैं। बेटा रियल नंबर सेट का ऐसा सेट है नंबर्स का कि जिसमें दुनिया के तमाम टाइप के नंबर मौजूद हैं, यानी दुनिया का हर नंबर रियल नंबर कहलाता है। बस ये याद रखें, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, किसी भी टाइप का नंबर हो वो रियल नंबर होता है। क्योंकि हमारे चैप्टर में बेटा हर तरह के नंबर आएंगे,
माइनस में भी होंगे, पावर में भी होंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में भी होंगे। तो उन्होंने पहले इसका नाम रियल नंबर रख दिया कि इसमें हर तरह के नंबर आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात बेटा? ओके, शाबाश, सही है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैं फिर आपको 2.2 स्टार्ट करवा रहा हूं। पहले बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, यही बेसिक चीज है, लेकिन मैंने वही बात कही थी ना आपसे कल कि जब तक आप बेस स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। तो बेस स्ट्रांग कर रहे हैं एक्चुअली हम, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम बढ़ते जाएंगे चीजों की तरफ मजीद। तो जनाब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे जी। तो अब हम आपसे, अच्छा एक सवाल और आया मेरे पास, यूनिवर्सल क्या होते हैं? ठीक है बेटा, मैं एक शादी में गया और उस शादी में मुख्तलिफ किस्म के खाने थे। बिरयानी थी, कोरमा था, कढ़ाई थी, बारबेक्यू थे, कोल्ड ड्रिंक थी। ठीक है बेटा, तो मैंने जब बिरयानी का बर्तन देखा, जिस बर्तन में बिरयानी थी, तो मैं कहूंगा इसके अंदर तो बिरयानी का सेट है भाई। एक मिसाल दे रहा हूँ, ये सेट ऑफ बिरयानी हो गया। कोरमा देखा, मैं बोलूंगा ये सेट ऑफ कोरमा हो गया। कढ़ाई देखी तो मैं बोलूंगा सेट ऑफ कढ़ाई हो गई। सही है। अब कोई मुझसे पूछता है कि भाई कल तुम शादी में गए थे, फरजान अहमद कल वहां शादी में क्या था खाने में, तो मैं उसको ये बताऊंगा कि भाई बिरयानी भी थी, कोरमा भी था, कढ़ाई भी थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं उससे ये बोलूं कि भाई शादी के हिसाब से जो खाने होते हैं वो खाने थे, ठीक है, तो मैं उसको एक कंप्लीट सेट बना के दे रहा हूं कि भाई ये सेट है, इसके अंदर ये खाने थे। वो सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा कि जिस सेट के अंदर मैं तमाम खाने रख दूं, कोरमा भी, कढ़ाई भी, बिरयानी भी, वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। एक ऐसा सेट कि जिसमें तमाम किस्म के खाने मैंने उसके अंदर सेव कर दिए, वो यूनिवर्सल सेट होगा खाने का। और वो जो सेट है वो अलग अलग सेट हैं रिस्पेक्टिव खाने के। बात समझ में आई? इसी तरह से दुनिया के अंदर जितने नंबर हैं उनके अपने अपने सेट हैं, लेकिन उन तमाम सेट्स को अगर एक सेट के अंदर डाल दें तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। चलें जी, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का आगाज हो रहा है, सॉरी 2.2 का। एक्सरसाइज 2.2 का आगाज करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 2.2 में बेटा सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। बेटा मेरा मशवरा तो ये है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा ना 12 घंटे के लिए, जो हमारी मैनेजमेंट अपलोड करती है। तो जब आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखें तो उसमें से ये कॉपी कर लीजिएगा, अभी कॉपी नहीं करें, क्योंकि आपका ध्यान बटेगा, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप कॉपी करने में लगेंगी और इधर जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो निकल जाएगी। तो वो जो लेक्चर आपको दे रहे हैं ना, वहां से आप उसको देख के आराम से पॉज कर करके सुकून से घर पे उसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझा करें यहाँ पर। अच्छा, पहला पार्ट है 7 की पावर 15। ठीक है, पेज नंबर 37 है, पेज नंबर 37। दूसरा पार्ट है बेटा इसका, पहले तमाम पार्ट लिख लूं मैं, -189। और पावर क्या है उसके ऊपर? 10। ठीक है, अच्छा जी, इसको भी हटाते हैं यहाँ से और एक और पार्ट लिखते हैं। तीसरा पार्ट बेटा आपके पास 108 और उसकी पावर क्या है बेटा? 64।
ठीक है जनाब, ये बेटा 3 वैल्यूज हैं, सही है। अब देखो सवाल पढ़ो, पहले सवाल में उन्होंने क्या कहा है, कह रहे हैं राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा ये जो आपको 3 पार्ट दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो कह रहे हैं आपने इसमें बेस और एक्सपोनेंट बतानी है। क्या क्या बताना है आपने इसमें, बेस और एक्सपोनेंट बताना है। मेरे ख्याल से तो बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए। तो अब यहाँ पर देखें पहले पार्ट में बेस और एक्सपोनेंट हमने बताना है, बेस बतानी है, एक्सपोनेंट बताना है। यहाँ पर भी हमने बेस बतानी है, एक्सपोनेंट बताना है। यहाँ पर भी हमने बेस बतानी है, एक्सपोनेंट बताना है। बेटा बताओ पहले पार्ट में बेस क्या है, बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, शाबाश जल्दी। बेटा बेस 7 है हमारे पास, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, 15 है, सिंपल सी बात, जो ऊपर लिखा हुआ है। दूसरे पार्ट में बेस क्या है, बेस जो नीचे लिखा हुआ है -89 -189 साइन के साथ लिखना है। और आपके पास एक्सपोनेंट क्या है, जो ऊपर लिखा हुआ है 10। ठीक है, इसी तरह से सिंपल आप थर्ड पार्ट में लिख सकते हैं, लिख लेंगे बेस क्या है 108, एक्सपोनेंट क्या है 64। बात यहाँ पर तमाम हो गई, क्या मुश्किल है इसमें, बस साइन का ख्याल रखना। मैं बताना चाह रहा हूँ पार्ट 2 में अगर -189 लिखा है तो -189 ही लिखे हैं, बच्चे गलत कर देते हैं। ऐसी चीजें एमसीक्यूज में आती हैं बेटा, तो हम साथ साथ एमसीक्यूज की भी तैयारी कर रहे हैं। बच्चे इसको अहमियत नहीं देते और -189 की जगह 189 बोल देते हैं, तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता है, नंबर कटते हैं फिर। जब ही तो फिर कह रहे होते हैं बच्चे सर पूरा पेपर किया था मैंने। अच्छा जी पूरा किया था, हाँ बस वो सर 12 एमसीक्यूज गलत हो गए। अरे अल्लाह के बंदे, 12 एमसीक्यूज गलत हो गए, 12 नंबर कट गए आपके। और 12 मार्क्स से बेटा आपकी 2% बनती है, 2% तो गिर गई आपकी। अगर आपकी मैट्रिक में 80 आनी थी, A1 ग्रेड आना था, तो आपकी तो 78 आएगी, आप A1 से A पर आ गए हैं। तो आपने साइन का हर चीज का ख्याल रखना होता है, अदरवाइज आपका आंसर गलत वहां पर कंसीडर होता है। ठीक है, तो ये हर चीज में इसलिए बताता रहता हूँ कदम कदम पे, इसको आपने अपने जहन में रखना है। ओके बेटा, नई बात करें क्या। बेटा मैंने कहा बिल्कुल ये कॉपी में आपने करनी है अपने, लेकिन जब मेरा लेक्चर खत्म हो जाए और लेक्चर अपलोड होगा ना जब आपके LMS के ऊपर, तो आप वहां से लेक्चर को सुकून से देखते रहिएगा, आराम से पॉज कर करके, और इसको कॉपी करते रहिएगा। ठीक है, अभी नहीं कीजिएगा, अभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट होगा, अच्छी बात नहीं है, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा सही से फिर। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, वो भी पेज 37 पर ही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या फरमाया जा रहा है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं इंडिकेट, क्या इंडिकेट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are पॉजिटिव रियल नंबर्स। आया यहाँ पे रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा जी, उसी तरह मैं इसको सवाल को कर देता हूँ। अच्छा कल का अभी तक नहीं आया, मैं पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ। एच की पावर 4, नंबर 2 आपके पास है -113 की पावर 107, और बेटा इस तरह से थर्ड पार्ट आपके पास है, थर्ड पार्ट क्या है आपके पास
माइनस 912 की पावर 108। सही है बेटा। अब हमने इसमें क्या बताना है, जरा सवाल देखें। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर्स। आपने इसमें देखते हुए ये बताना है कि इनमें से कौन से नंबर जो हैं वो पॉजिटिव हैं और कौन से नंबर नेगेटिव हैं। ठीक है, चलें अब बारी बारी पूछते हैं जरा। नंबर 1 का बताइए, क्या ये एक पॉजिटिव नंबर है? पावर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो पावर्स लगी हुई है सब पर, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, यहां हमने लिख दिया पॉजिटिव। पॉजिटिव रियल नंबर। दूसरा पार्ट टू। पार्ट टू क्या है बेटा? नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर। पार्ट थ्री क्या है? पार्ट थ्री क्या है? मेजॉरिटी कह रही है नेगेटिव, माइनॉरिटी कह रही है पॉजिटिव। बेटा थर्ड आपके पास है पॉजिटिव रियल नंबर। मैं लिख देता हूं, उसके बाद वजाहत कर दूंगा। पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर क्यों है पॉजिटिव रियल नंबर? मैंने कहा था पावर की बहुत अहमियत होती है। बेटा अगर कभी भी ब्रैकेट्स के ऊपर पावर इवन नंबर हो तो इवन नंबर से माइनस कैंसिल हो जाता है, और वो नंबर अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। 108 क्या है? 2 से डिवाइड हो सकता है ना, तो ये आपके पास इवन नंबर है। अगर पावर इवन हो तो उससे माइनस खत्म हो जाता है, तो उसका माइनस खत्म हो गया तो अब ये नेगेटिव नहीं रहा, क्या हो गया? पॉजिटिव। पार्ट टू देखो, पार्ट टू में पावर क्या थी? ऑड। ऑड से माइनस कैंसिल नहीं होता, माइनस कैंसिल नहीं हो रहा तो ये नेगेटिव ही रहा। दैट्स वाई मैंने लिख दिया नेगेटिव रियल नंबर। और पहले पार्ट में तो कोई पावर थी ही नहीं, तो जैसा नजर आ रहा था वैसे ही लिख दिया। असल कहानी ये है, असल स्टोरी ये है कि आपने पावर को भी देखना है। पावर इवन होगी तो माइनस साइन को खत्म कर देगी। ठीक है, समझ आई बात? इसको याद रखना है आपने। चले मैं इसको साबित कर देता हूँ क्यों ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आकर साबित करता हूँ, और से देखिएगा जरा। बेटा मैंने लिखा, अच्छा पहले तो ये बताएं, आप सबको ये पता है प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो तो प्लस होता है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो तो माइनस होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस होता है। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अगर ये बात पता है तो जरा इधर आओ और मेरी बात सुनो। मैंने लिखा -2 की पावर 4। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? -2, -2 से ही कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? -2, -2 से ही कितनी बार मल्टीप्लाई होगा बताइए? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो इसको यूं लिखेंगे, -2, -2, -2, -2 ब्रैकेट में लिख दें तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा जब माइनस साइन हो तो पहले आप साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? अब जरा सुनिएगा मेरी बात। माइनस माइनस, शुरू वाले दो माइनस की बात कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या आंसर आया आपके पास? प्लस, यानी आंसर आपका प्लस में आएगा।
और प्लस साइन शो नहीं करते। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, प्लस साइन शो नहीं करते। पावर क्या थी? इवन। इवन ने माइनस को क्या कर दिया? कैंसिल। कोई पूछे कैसे, तो कहना ऐसे। आई बात समझ में अब क्यों कैंसिल हो गया? अब आप ऑड पावर रख के देख लें, अब आप पावर 5 रख के देख लें, अब आप पावर 3 रख के देख लें, माइनस खत्म हो गई। तो इस तरह से जब पावर इवन होती है, तो पावर इवन होने की वजह से, इस वजह से मैंने करके दिखा दिया आपको, याद रखिएगा, इस वजह से माइनस कैंसिल हो जाता है। और ऑड का आप खुद करके देख, गॉट इट? बेटा अभी तो एक्सप्लेन किया मैंने, -16 नहीं होगा। इधर देखो, दोबारा देखो। चलो मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या याद करोगे तुम लोग। -2 का 4, -2, -2, -2, -2। अब मैं जो समझा रहा हूँ ये आप सबकी समझ में उम्मीद है आ जाएगा, अगर नहीं आया तो। बेटा पहले शुरू वाले दो -2 को मल्टीप्लाई करने हैं, मना ला फ्रीदी, सही है? यस कहेंगी तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फिर शुरू वाले दो को, -2 और -2 जो लिखे कर दूं मल्टीप्लाई। एक एक करके कर लेते हैं, मैथ्स ने यही सिखाया है हमें। अगर कंफ्यूजन हो रही थी, सबको मल्टीप्लाई करना, ठीक है? तो बेटा ये इन दोनों के साइन माइनस हैं। 2 2 सा क्या होता है? 4, तो मैंने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, दैट्स वाई 4 के साथ प्लस आएगा, और प्लस लिखते हैं नहीं है, सही है? ये शुरू वाले -2 मल्टीप्लाई किया, अब आखिर वाले दो -2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। 2 2 सा 4, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। 4 4 सा क्या होगा? 4 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 4 सा 16। देखो आया प्लस का, इसलिए नहीं आ रहा माइनस का। आप समझ में आया? आप समझ में आया बताओ? जी बेटा, शाबाश। तो हमने सीख लिया कि हमारे पास इवन पावर हो तो वो माइनस को खत्म कर देती है। बेटा केयरफुल रहना है बहुत, वरना एग्जाम में मार खा जाओगे। सही है? चलो शाबाश, एक और सवाल करते हैं। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट वो सवाल है, वो भी आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द करेक्ट वे is the correct way of finding the value of 38 लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में 83 की पावर 9 लिखी हुई है, सही है? और दो ऑप्शन दिए हुए हमारे पास। पहला तरीका ये दिया हुआ है, बी फर्स्ट मल्टीप्लाई 38 with 83 and then find the ninth power of its product। पहला ऑप्शन ये है आपके पास, सही है? और दूसरा आपके पास ये है, बी फर्स्ट फाइंड द नाइन्थ प्रोडक्ट, सॉरी नाइन्थ पावर है ये, नाइन्थ पावर ऑफ
83 and then multiply it with 38। जिनके जवाब नहीं आया वो जरा जवाब दे दो, कौन सा आंसर सही है इसका। कह रहे हैं वैल्यू फाइंड करनी है 38 मल्टीप्लाई बाय 83 की पावर 9 की, कौन सा तरीका सही है पूछना चाह रहे हैं आपसे। बेटा पहले मेथड में तो वो कह रहे हैं कि आप पहले 38 को मल्टीप्लाई कर दें 83 से और फिर जो आंसर आया, जो प्रोडक्ट आया, उसकी 9th पावर निकालें। बेटा 100% गलत बात है। मैथमेटिक्स हमें ये सिखाती है कि पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है, और ब्रैकेट हमारे पास है ये, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 83 की पावर 9 निकालेंगे। तो दूसरा ऑप्शन बी, फर्स्ट फाइंड द 9th पावर ऑफ 83, बिल्कुल, एंड देन मल्टीप्लाई इट विद 38, और जो आंसर आएगा उसको 38 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड वन इज करेक्ट, ठीक है, सेकंड वे इज करेक्ट, सेकंड वे इज करेक्ट। ठीक है बेटा, समझ आई बात। दूसरा तरीका इसका सही है, क्यों सही है वो भी डिस्कस कर लिया, कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये हमारी मैथ्स का रूल है। डन। एक और चीज करवाता हूं आपको। अच्छा जी, वो चीज क्या है, वो हमारे पास है, मजीद कुछ क्वेश्चंस हैं इसके। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। अब उसमें 4 5 6 जरा इजी से हैं, मैं जरा 7 यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, बल्कि 7 से पहले मैं 6 भी करवा देता हूँ, ताकि अगर किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन रह गई है तो वो पहले क्लियर कर ले और उसके बाद आगे बढ़े। 6 में है ए की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 8। सही है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबको पता है, मैंने आपको क्या सिखाया है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। ए की पावर 4 मल्टीप्लाई ए की पावर 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 8 इक्वल टू, बेसिस सेम है सबकी बेटा, एक दफा लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, 4 प्लस 3 प्लस 8, तो क्या होगा, ए की पावर क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी ऐड करके, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात होनी नहीं चाहिए, है बेटा, सही है ना। चलें 7 देख लेते हैं जरा, शायद 7 किसी को चेंज लगे, किसी को इशू आए, तो मैंने कहा चले मैं 7 भी करवा देता हूँ, वरना तो बाकी बहुत आसान है। 7 में कह रहे हैं ए मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई सी क्यूब बी क्यूब, सी क्यूब मल्टीप्लाई बी क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई ए 5 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। सही है बेटा। हाँ बेटा, बाकी आपके होमवर्क हैं, जो बेसिक से क्वेश्चन है ना, जो मैं नहीं करवा रहा, जो मैं छोड़ रहा हूँ, वो आपने होमवर्क करना है। सही है, क्योंकि इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी घर पे। सही है ना, घर पे आप रिवाइज करेंगे जितना ज़्यादा उतना अच्छा है।
अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तीन तरह के अल्फाबेट है, ए भी है, बी भी नजर आ रहा है, सी भी नजर आ रहा है, तो क्या करेंगे इसको भाई, ए मल्टीप्लाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी क्यूब मल्टीप्लाई बी क्यूब मल्टीप्लाई A5 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। अब इसको अरेंज करेंगे पहले बेटा, ए वाले एक साथ, बी वाले एक साथ, सी वाले एक साथ। ए लिखा हमने, अब हमने देखा कोई और ए वाला है, ये रहा ए की पावर 5, तो लिख दिया इसके साथ मल्टीप्लाई ए की पावर 5, ठीक है ना, अरेंज कर सकते हैं इस तरह। अब आए हम बी स्क्वायर पर, अब देखा और कोई बी वाला है, बिल्कुल ये बी क्यूब है, यहाँ पे लिखा बी क्यूब। फिर सी वाला देखा, सी क्यूब है, सी क्यूब के साथ लिख दिया सी स्क्वायर। ए बी सी के हिसाब से अरेंज कर दिया। अब इसको आप आराम से जो है वो कर सकते हैं। देखें अब ये ए की पावर क्या है, 1 है, और ये ए की पावर 5 है, मिलकर क्या हो जाएगा, ए की पावर 6। डायरेक्ट कर दिया मैंने, अब मैं वो 1 + 5 नहीं लिख रहा, बहुत बेसिक रूल है ना वो तो। मल्टीप्लाई बी की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 3 5, मल्टीप्लाई सी की पावर क्या हो जाएगी, 3 + 2 5, ठीक है। अब वही बात कहूंगा कि हमने पहले भी मल्टीप्लाई का साइन लगाया था, और मैंने आपको बताया था अल्फाबेट के दरमियान आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई का साइन हटा भी सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन हटा भी सकते हैं। तो आप इसको खाली यूं भी लिख सकते हैं, ए की पावर 6 बी की पावर 5 और सी की पावर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है। ए की पावर 6 कैसे हुई बेटा, ये देखें, पहला जो ए है, पहला जो ए है, उसके बाद उसकी उसकी पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है। दूसरे की पावर 5 है, तो बेसिस सेम थी, एक दफा लिखी, पावर को ऐड कर दिया, 1 + 5 6। सही है जी, आपका आंसर मुझे मिल गया था सर। अच्छा कौन सा कह रही है, 11, 11 करवा देता हूँ, 11 देख लें आप। 11 है ये, 3 × y, और उसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई है 5। 3 × y और होल पावर 5। बेटा जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है, तो वो पावर खुल के ब्रैकेट के अंदर हर एलिमेंट के ऊपर आती है, तो यानी ये 5 दोनों पर आएगा, 3 पर भी आएगा, वाई पर भी आएगा। सही है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई वाई की पावर 5। सही है बेटा। अब बेटर ये है कि आप इसको सॉल्व कर दें। 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को 5 × 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब बच्चे बोलेंगे खोल क्यों रहे हैं सर पावर को, आप तो बंद करते आए। बेटा सवाल पढ़ो, सवाल क्या लिखा था, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको जितना हो सकता है। आगे बेटा y5 लिखा हुआ है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब आप जरा मुझे बताओ, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 इसका आंसर क्या होगा, वो हम यहाँ लिख देंगे। 243 आंसर होगा इसका। 3 को आप 5 दफा मल्टीप्लाई करें, 243, और मल्टीप्लाई y5 लिखा हुआ है। फिर वही बात बेटा, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो मल्टीप्लाई लिखना जरूरी है, अदरवाइज जरूरी है। तो अब यहाँ पर जैसे पिछली एग्जाम्पल में हमारे पास दो अल्फाबेट्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो वहां पे भी हमने मल्टीप्लाई को हटा दिया था। यहाँ पे एक अल्फाबेट है, एक वेरिएबल है, और एक नंबर है, तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई का साइन हटा सकते हैं, हम इसको यूं लिख सकते हैं, 243 y5, ये आपका आंसर हो गया बेटा। सही है बेटा, आई होप बात समझ में आ गई होगी। गुड।
अच्छा 12 वाला और 9 वाला, दो की फरमाइश आ रही है मेरे पास। मैं दोनों फरमाइशें पूरी कर देता हूँ, पहले 9 और फिर 12, क्योंकि पहले 9 आता है और फिर 12 आता है। ठीक है। 9, 9 में है आपके पास -4 मल्टीप्लाई -5 और ये ऊपर पावर 3 रहेगी। सही है। रूल वही रहेगा, हमने लिखा -4 मल्टीप्लाई -5 की पावर 3 इक्वल टू, अब ये जो पावर 3 है ये खुलेगी तो दोनों पर आएगी, -4 पर भी -5 पर भी, तो हम यूँ लिख देंगे -4 की पावर 3 मल्टीप्लाई -5 की पावर 3। बेहतर है ब्रैकेट लगाने क्योंकि माइनस का साइन। ठीक है बेटा, पावर खोली, -4 पे अलग आई, -5 पे अलग आई। अब आप देखो तो ये जो -4 पे पावर लगी हुई है वो ऑड है या इवन है? क्या है, 3 ऑड है ना। ऑड पावर है तो इसका माइनस खत्म नहीं होगा, ऑड पावर से माइनस खत्म नहीं होता, माइनस ऐसे ही रहेगा। और 4 की पावर 3, ये हमने पावर खोल दी, ब्रैकेट खोल दिया। ठीक है। अब हमारे पास ऑड पावर से माइनस कैंसिल नहीं हो, ऐसी रहा, और 4 की पावर 3 हमने ऐसी लिखी, मल्टीप्लाई 5 के ऊपर भी पावर ऑड है, ऑड से माइनस कैंसिल नहीं होगा, माइनस ऐसी रहेगा। ठीक है। और 5 की पावर 3। सही है बेटा। अब आपने क्या करना है, ये माइनस ऐसी रहेगा। सही है। 4 की पावर 3 किसके बराबर होता है? 4 की पावर 3 का मतलब क्या है? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 को 3 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 64। मल्टीप्लाई, फिर माइनस, 5 को 3 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, तो ये 125 आ गया। अब बेटा ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो एक वैल्यू माइनस में, दूसरी वैल्यू भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस साइन खत्म। और 64 और 125 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके बताएं 125 को 64 से क्या आएगा? नहीं नहीं, 189 नहीं आएगा, ये तो ऐड करके आएगा। ऐड थोड़ी करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है बीच में। 8000 आंसर आएगा। ठीक है, 8000 आपके पास आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा जनाब, अब आप देख लें कि किस तरह हमने ये जो पावर लगी हुई थी ऊपर, इसको हमने चेंज किया है। अब 9 समझ में आ गया तो मैं 12 करवा दूं। आ गया 9 समझ सबकी? देख लें इसको एक दफा, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास 5 मिनट का, बस मैं 12 करवा दूं, उसके बाद क्लास हम एंड करते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। चलें बेटा, 12 देख लें अब। 12 में क्या है, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई XY और ऊपर लगा हुआ है 14। बेटा वही बात, ब्रैकेट के ऊपर पावर 14 है, पावर 14 खुलेगी तो सब पर आएगी। ये पावर 14 जो है वो 3 पर भी आएगी, 5 पर भी आएगी, X पर भी आएगी, Y पर भी आएगी, अलग अलग। तो हम इसको यूँ लिख लेंगे, 3 की पावर 14 मल्टीप्लाई 5 की पावर 14 मल्टीप्लाई X की पावर 14 मल्टीप्लाई Y की पावर 14। अच्छा, X और Y के दरमियान इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं लगाया तो हम भी नहीं लगा रहे, मैंने आपको बताया है ना,
कि ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लाई लगाएं अल्फ़ाबेट के दरमियान, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे ही लिख देते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पर बेटा 3 की पावर 14 और 5 की पावर 14, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को निकालने का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े आंसर आएंगे। आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं जब बहुत ह्यूज वैल्यूज हो, और अगर करना चाहें तो कर लें, नो इशू। 3 को आप 14 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है बताएं। शाबाश, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर साथ रख के बैठा करें। थ्री को 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। बेटा 14 3 जा 42 होता है। 3 की पावर 14 का मतलब ये नहीं है कि 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 की पावर 14 का मतलब है 3 को 3 से 14 मरतबा मल्टीप्लाई करें। कैलकुलेटर में लिखें आप 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करते करते 14 मरतबा लिखें, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। इसको वेरीफाई कीजिएगा, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। 4782 969, ये मेरे पास आंसर आया 3 की पावर 14 का। ठीक है, नूरुलैन का भी यही आ रहा है, हसन रजा का भी यही आ रहा है। मल्टीप्लाई अब निकालें 5 की पावर 14, मिलकर निकालते हैं, मैं भी निकाल रहा हूँ, आप भी निकालें। 5 की पावर 14 का आंसर 6103 515 625। ठीक है, डन हो गया। और आगे क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई में X14 Y14 लिखा हुआ है। अब मल्टीप्लाई ना लगाएं, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि नंबर है ये X14 Y14। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4782 969 को मल्टीप्लाई करें 6103515625 से, और बताएं क्या आंसर आ रहा है। तो आंसर को मल्टीप्लाई करें। कैलकुलेटर की रेंज खत्म हो जाएगी। साइंटिफिक में कर रहे हैं तो वो देगा किसी तरह एक्सपोनेंट, वरना कैलकुलेटर की रेंज खत्म हो जाएगी। तो बेटा इसीलिए जब ज्यादा बड़ी वैल्यूज होती हैं तो हम क्या करते हैं, जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि जब बहुत बड़ी पावर आ जाए 14 15 इस तरह से, तो बेटर ये होता है कि आप उसको वहीं पर छोड़ दें। ठीक है, इसकी इजाजत है, आप उसको वहीं पर छोड़ दें। आप किस तरह छोड़ दें वहीं पर, ये देख लें, क्योंकि वो रेंज से आउट हो रहा है। पॉइंट में नहीं देना है आपने, ऐसे ही देना है। 3 की पावर 14 मल्टीप्लाई 5 की पावर 14, ठीक है, और X14 Y14, बस यहीं पर छोड़ दें इसको, क्योंकि वो वैल्यू रेंज से आउट हो रही है, तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लिखते, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ दें। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। किसी का कोई सवाल आज के लेक्चर से मुतालिक तो वो कर लें, अदरवाइज हम यहाँ पे इसको एंड कर देंगे। अल्फ़ाबेट्स और नंबर के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन नहीं आता, नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं। लगाना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन ना लगाने की इजाज़त है। मैथ का टेस्ट है कल? नहीं तो अभी तो स्टार्ट हुआ है कोर्स, कल कैसे टेस्ट होगा? अच्छा, जहाँ तक टास्क की बात है तो मैं बताता चलूँ।
अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, रुके। बेटा आपने इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2 जो है हमारी, एक्सरसाइज 2.2 का आपने करना है। ये आपका टास्क है। क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे, 5 आप करेंगे, ठीक है, 8 आप करेंगे और 10 आप करेंगे, ठीक है। ये आपने करना है सारे, ये आप कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, टाइटल बनाएं आप लोग जिस तरह बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ अपने रजिस्टर्स में काम करते हैं, बिल्कुल आप उसी तरह करें, ठीक है। अच्छी बात है, एक आदत है स्कूल से जो हमें लगी है, स्टार्ट से एक बहुत अच्छी आदत है प्रेजेंटेशन की, कि अपने काम को बहुत अच्छा करके आप चलें। हाँ बना लें, इंडेक्स भी बना लें। जी होमवर्क सेंड कर दीजिएगा करके। नहीं प्रीवियस कोई नहीं करनी, बस यही है। ठीक है बेटा। जी मरियम बेटा बोलें। कैसी लगी आपको क्लास? आपको अच्छा लग रहा है मैथ्स पढ़ने में? एंजॉय कर रहे हैं क्लास को? ये मैनेजमेंट की तरफ से बता दिया जाएगा, मैं इनको बोल दूंगा कि मैंने कुछ होमवर्क लिया है, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपने कैसे करना है, ठीक है। आप कर लें बट रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिल रहा है या जो भी मामला हैं वो मैं आपके मैसेजेस पहुंचा दूंगा इन तक, आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा उसका इंशाल्लाह, ठीक है। सही है, इजाजत चाहते हैं फिर आपसे यहाँ पर। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला, और कल तो आपकी फिजिक्स की भी क्लास है। बेटा कल मेरे इल्म में तो नहीं है टेस्ट कोई, आप कह रहे हैं तो मैं पूछ लेता हूँ इनसे, आपको गाइड कर देंगे फिर ये। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।